हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था दैट देयर आर टोटल 3 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। स्टूडेंट्स, मैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन बोल रहा हूं, हेलो एरिन्स नहीं बोल रहा हूं। हेलो एरिन्स कैसे बनाते हैं वो हम इसके आने वाले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हेलो अल्केन मतलब के एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन एटम। अगर आपको ऐसे कंपाउंड्स बनाने हैं तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था दैट देयर आर टोटल 3 मेथड्स गिवन इन टेक्स्ट बुक। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 3 मेथड दिए हैं। पहला है फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और तीसरा है बाई हेलोजन एक्सचेंज। तो अल्कोहल से हेलो अल्केन्स कैसे बनाते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है, ठीक है। देयर वर 3 डिफरेंट रिएजेंट्स और वो 3 डिफरेंट रिएजेंट्स को लेके देयर वर 6 डिफरेंट रिएक्शंस। मैंने आपको कहा था वो 6 के 6 रिएक्शंस याद कर लेना, कन्वर्जन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो आई होप आपने याद रखा होगा। तो फ्रॉम अल्कोहल वाला मेथड हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है। ये वीडियो में हम देखेंगे बाकी के जो 2 मेथड है, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और दूसरा है बाई हेलोजन एक्सचेंज, वो हम देखने वाले हैं। अब बाई हेलोजन एक्सचेंज नया है बट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वाला जो मेथड है, सेकंड मेथड है, उसमें से एक भी रिएक्शन नया नहीं है आपके लिए। वो सारे रिएक्शंस हमने 11th स्टैंडर्ड के 13th चैप्टर में पढ़ रखे हैं। 11th स्टैंडर्ड का 13th चैप्टर का नाम क्या था? हाइड्रोकार्बन। चैप्टर नंबर 13 वाज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है हमने देखे थे डिटेल में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, एरिन्स। एरिन्स वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कहा है। बट अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से कैसे हम हेलो अल्केन्स बनाते हैं वो हम ये वीडियो में, आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट दैट। मैं चाहता हूं कि जैसे मेरा ये रिएक्शन से एक बार ये बोर्ड पूरा भर जाए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी नोट्स में लिखते जाना। अगर आप साइमल्टेनियसली भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं अगर वो लिखना चाहते हो तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि पहले एक बार पूरा वीडियो देख लो। आई सजेस्ट कि एक बार ये पूरा वीडियो देख लो और फिर वापस रिपीट करके अगर आप चाहो तो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। पर स्टूडेंट्स, नोट बनाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी सारी केमिस्ट्री की जो ब्रांच है उससे अलग है। यहां पे अगर आप रेगुलर वर्क नहीं करोगे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो आपको याद रखना है। समझना एक अलग चीज है स्टूडेंट्स, समझना अलग चीज है और इसको याद रखना अलग चीज है। बहुत मेहनत करोगे तो भी ये याद नहीं रहेगा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो। 11th स्टैंडर्ड में आपने ये फेस कर चुके थे। 11th स्टैंडर्ड में एक ही ऑर्गेनिक का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, रिएक्शन बेस्ड। चैप्टर 12 भी था पर उसमें कोई रिएक्शन नहीं थे। पर यहाँ पे चैप्टर 10, 11, 12, 13 सारे रिएक्शन बेस्ड है। ये चीज मैंने आगे भी बताई थी, आज वापस रिपीट कर रहा हूं। तो रिएक्शंस जो है वो डेली बेसिस पे इसको लिख के लर्न करना, ठीक है। चलो, बहुत लेक्चर हो गया आज के लिए, अब थोड़ा स्टडी कर लेते हैं केमिस्ट्री का। तो यहां पे जैसे मैंने कहा, हम आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में जो दूसरा मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वो देखने वाले हैं। तो चलो हेडिंग लगा देते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अच्छा, 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन यहां पे टेक्स्ट बुक में दिए हैं, एक अल्केन है और एक अल्कीन है। अल्काइन से भी हम हेलो अल्केन बना सकते हैं पर टेक्स्ट बुक में यहां पे दिया हुआ नहीं है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो अगर हम अल्केन की बात करें तो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें 7 डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शंस दिए थे टेक्स्ट बुक में। उसमें जो पहला वाला रिएक्शन था फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, जो हमने मैकेनिज्म के साथ काफी डिटेल में पढ़ा था, वही यहां पे रिपीट कर रहे हैं। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो उसमें ऐसा था, हमने देखा था कि कैसे एक एक करके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं क्लोरीन के साथ। तो रिएक्शन ऐसे दिए थे, मीथेन का जब क्लोरीनेशन किया था तो क्लोरोमीथेन बना था, फिर वही क्लोरोमीथेन मतलब कि CH3Cl, उसका वापस क्लोरीनेशन किया था तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था।
तो हमको मिला था CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। फिर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था तो पता चला मिला हमको ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और फिर वापस उसका क्लोरीनेशन किया तो हमको मिला था टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। ये कैसे एक एक प्रोडक्ट बनता था हमने मैकेनिज्म के साथ रेगुलर क्लास में बहुत ही डिटेल में देखा था। तो ये वही रिएक्शन है ना। एक एक करके हम सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट भी बनता है, डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट भी बनता है और पोली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट भी बनता है। यहां पे टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही रिएक्शन दिया है, वो है ब्यूटेन का। तो अगर हम ब्यूटेन का रिएक्शन लिखे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, पहला रिएक्शन हम लिख देते हैं फ्रॉम अल्केन बाई फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन। चलो स्टूडेंट एक और चीज याद रखो, हम यहां पे फ्लोरीनेशन नहीं कर सकते हैं। लास्ट जो वीडियो था उसमें भी हमने देखा था कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना जिसमें कि फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड बना हो, है ना, फ्लोरो कंपाउंड बना हो। ये मेथड में भी हम फ्लोरीन वाला कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये एकदम अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है। 11th स्टैंडर्ड में देखा है। क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, करने को आयोडीनेशन भी कर सकते हैं, पर आयोडीनेशन जो है वो यहां पे प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट का जो यील्ड होता है वो बहुत ही कम होता है ना। तो यहां पे हम आयोडीनेशन नहीं कर सकते हैं, फ्लोरीनेशन नहीं कर सकते हैं, पर ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन के लिए ये रिएक्शन जो है ये यूजफुल है। तो यहां पे बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में, चलो एग्जांपल लेते हैं, जो टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है मैं वही ले रहा हूं। हम लेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन है, ठीक है। तो ये ब्यूटेन में अगर हम क्लोरीनेशन करें तो Cl2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ये H सिंबल है अल्ट्रावायलेट लाइट का या सिंपल लाइट का। या तो हम इसको हीट करके भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। सो बाय हीटिंग ऑल्सो वी कैन परफॉर्म दिस रिएक्शन। अच्छा, अब होगा क्या, ये क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, सब्सटीट्यूट करेगा हाइड्रोजन को। तो बेसिकली एक टाइप का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। अब आप देखो, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, दे आर केमिकली आइडेंटिकल, मतलब कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में वैसे कोई फर्क नहीं है। तो आप यहां पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगाओ, कि यहां पे कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगाओ, प्रोडक्ट तो सेम ही है कि नहीं। तो चलो मैं इस वाले हाइड्रोजन को, यहां से कोई एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं, तो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 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 Cl। एक हाइड्रोजन गया, CH3 की जगह हो गया CH2 और एक क्लोरीन आ गया Cl। ये क्लोरीन आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग से एक बॉन्ड बना के भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। ओके, अच्छा अब देखो, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, दे आर आइडेंटिकल, सेम है दोनों, इनसे अलग है। तो इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, एक बात नहीं अलग बात हो गई। तो दूसरा प्रोडक्ट, यहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, तो दूसरा प्रोडक्ट है वो यहां से हम हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगाएंगे, यहां पे लगाओ तो भी वन एंड द सेम थिंग। सो यहां पे प्रोडक्ट होगा CH3 CH2, फिर ये कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया, CH2 की जगह हो गया CH Cl और यहां पे CH3। ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है ना सर। यहां पे Cl क्यों नहीं है, वो तो यहां से बना ना, तो ये यहीं से फिर दूसरा प्रोडक्ट है। अब यहां से हाइड्रोजन निकालोगे, यहां से निकालो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन दिया हुआ है, पर फिर साथ में डिस्क्रिप्शन में ये भी दिया है कि यहां पे ये जो प्रोडक्ट है ना वो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है, मतलब कि ये प्रोडक्ट में और ये प्रोडक्ट में एक ही हेलोजन एटम है। तो ऐसा नहीं कि यही प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे स्टूडेंट्स। मतलब फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो दोनों हाइड्रोजन यहां से निकल सकते हैं, तो 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन बन सकता है, या यहां से एक हाइड्रोजन निकल सकता है और यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, तो 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, फिर 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, फिर 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, है ना। फिर वैसे ही ट्राइक्लोरोब्यूटेन बन सकता है, या तो फिर डाइक्लोरो में और भी पॉसिबल प्रोडक्ट है 2,3,
या 1 3 इसको बोल सकते हैं, 2 3 नहीं। अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है तो ये 1 और ये 3 हो जाएगा। सो सॉरी, हाँ 1 3 हो जाएगा। सो 1 3 1 4 1 2 डाई हेलो, 1 1 डाई हेलो, 2 2 डाई हेलोजन, 2 2 डाई क्लोरोब्यूटेन। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। ट्राइक्लोरोब्यूटेन बन सकता है, पॉलीक्लोरोब्यूटेन बन सकता है ना, अलग अलग पोजीशन पे। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे जिनको सेपरेट करना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट तो बनेगा, पर ये मेथड जो है ये प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे जिसको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। सो रिएक्शन तो कर सकते हैं। आयोडीनेशन का एक अलग प्रॉब्लम है, रिवर्सिबल है। फिर फ्लोरिनेशन अनकंट्रोल्ड है, तो वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे तो उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है। अब थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स में, सॉल्ड एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे कि अगर ये प्रैक्टिकली इतना यूजफुल नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, ये वाले कंपाउंड के केस में ये प्रैक्टिकली इतना यूजफुल नहीं है। देयर आर फ्यू कंपाउंड जिसमें हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल सकता है, और वो केस में ये वाला मेथड जो है वो काफी यूजफुल है। टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास है ये कंपाउंड, ठीक है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मैं लिख नहीं रहा हूं, बोर्ड छोटा है, जगह कम है, तो आप लोग जब नोट बनाओ तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का नाम लिखना। मैं ओरली बोल दूंगा। ये है 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। जब हम इसका हेलोजिनेशन करते हैं, हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो, यहां पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3 और यहां पे 3। आप देखो, कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप क्लोरीन लगा दो तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम सेम ही होगा। आप यहां पे एक CH एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन रखो, वो प्रोडक्ट का IUPAC नेम फाइंड करो। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन रखो, वो प्रोडक्ट का IUPAC नेम देखो। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन रखो, वो प्रोडक्ट का IUPAC नेम फाइंड करो। और यहां से भी एक हाइड्रोजन निकाल के, एक एक करके, एक साथ सारे जगह पे नहीं, मतलब 4 अलग अलग प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं। आप देखोगे कि चारों कंपाउंड का IUPAC नेम सेम है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि वो कंपाउंड ही सेम है कि नहीं। तो मतलब ये जितने भी हाइड्रोजन है, 3 + 3 + 3 + 3 12, ये सारे हाइड्रोजन जो है ये आइडेंटिकल है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, वो प्रोडक्ट होगा तो एक ही। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के CH2Cl, यहां पे भी CH2Cl लिख सकते हो, यहां पे रखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, है कि नहीं। इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब यहां पे लिखो, यहां पे लिखो या यहां पे लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा यहां पे, है कि नहीं। तो ऐसे केस में, ऐसे वाले कंपाउंड के केस में जहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम हो या एक ही हो, वो केस में ये वाला रिएक्शन जो है वो काफी यूजफुल है। ठीक है, फिर यहां पे एक और चीज है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, वो है कौन सा हाइड्रोजन, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखना, ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर 11th में हमने स्टडी किया है। ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन में का ऑर्डर जाता है टर्शरी हाइड्रोजन ग्रेटर देन सेकेंडरी हाइड्रोजन ग्रेटर देन प्राइमरी हाइड्रोजन। ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में यहां पे नहीं दिया है, पर एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। देखो, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, मतलब यहां पे इसका जो मैकेनिज्म है उसमें आप देखोगे कि फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? हाइड्रोजन रिप्लेस करके। हाइड्रोजन पहले जाएगा और फिर क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन जाता है तो एक फ्री रेडिकल वो कार्बन पे बनता है। तो आप जानते हो कि टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, यस और नो। तो इसलिए ये ऑर्डर जो है ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, इट फॉलोज दिस पैटर्न। व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे यहां पे ये 2 प्रोडक्ट बने, तो ये केस में क्या हुआ, यहां से एक हाइड्रोजन गया होगा, और ये वाले प्रोडक्ट में क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन बना गया होगा। तो जब यहां से एक हाइड्रोजन जाता है तो फ्री रेडिकल यहां पे बनता है। अब ये किस टाइप का फ्री रेडिकल है? अगर आप देखो तो यहां पे CH2 आ जाएगा जब एक हाइड्रोजन गया तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है कि नहीं। और
जब ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये वाला, तो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो वो केस में ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। इट इज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, मैकेनिज्म 11th स्टैंडर्ड में दिया रखा है। तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राइमरी वाले से ज्यादा स्टेबल है कि नहीं? तो मतलब कि वो प्रोडक्ट मोर अमाउंट में होगा, मतलब इसका ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? तो एग्जाम में अगर कोई ऐसा रिएक्शन दिया है और पूछा है मेजर प्रोडक्ट, तो आपको देखना है अगर टर्शरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो वो मेजर, टर्शरी नहीं है, सेकेंडरी है तो वो मेजर, और सिर्फ प्राइमरी है तो फिर उसमें कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं होगा। मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मतलब के डाई सब्स्टिट्यूट, ट्राई सब्स्टिट्यूट वो हो सकते हैं। हम यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं। तो ये केस में ये सेकेंडरी था, ये प्राइमरी था, तो सेकेंडरी वाला ज्यादा अमाउंट में होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फिर एक चीज ये भी याद रखो कि मान लो हमारे पास बेंजाइलिक या अलाइलिक, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है पर इंटेक्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से समझ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको इंटेक्स के क्वेश्चंस जो है वो आप खुद सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर मान लो अलाइलिक या बेंजाइलिक कंपाउंड है तो वहां पे अलाइलिक या बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो सब्स्टिट्यूशन वहां पे होगा। ध्यान दो स्टूडेंट्स, अलाइलिक या बेंजाइलिक, अलाइलिक बेंजाइलिक क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है। तो अगर ऐसे कंपाउंड बनता है तो वो मेजर अमाउंट में होगा। मैं डायरेक्टली अभी नहीं बता रहा हूं बिकॉज मैं स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता हूं। ऐसे एग्जांपल्स हम इंटेक्स में देखेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो। पर अलाइलिक या बेंजाइलिक प्रोडक्ट बनता है, अलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड बनता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। मैं इतना ही बोलता हूं, ये हिंट है, ठीक है, क्योंकि वैसे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब जब वो एग्जांपल आएंगे तब मैं आपको कराऊंगा। मैं आपको सारे इंटेक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे ही वीडियो में आपको करके बता दूंगा, ठीक है, पर वो आपको पहले खुद करना है। तो ये है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हमने काफी डिटेल में किया है, टेक्स्ट बुक से भी काफी ज्यादा डिटेल में। तो ये पहला मेथड था। अगर आप चाहो तो पॉज करके इतना पहले लिख लो। आगे बढ़े। ये भी याद रखना कि फ्लोरिनेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड है, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन प्रैक्टिकली यूजफुल है, और आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल में चला जाता है, तो फिर प्रोडक्ट जो है उसका यील्ड कम हो जाता है। अच्छा, दूसरा मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में ही, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में दो मेथड है, फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, और दूसरा है फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। अच्छा, अब इसमें दो मेथड है स्टूडेंट्स। रिएक्शन याद करो, उससे पहले हेडिंग्स याद कर लो। मैंने क्लास में आपको बताया था इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हेलो अल्केन बनाने के तीन मेथड, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, बाय हैलोजन एक्सचेंज। याद रखो, याद रखो, ये तीन नेम याद रखो, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, बाय हैलोजन एक्सचेंज। अल्कोहल में 6 रिएक्शन है, हमने देख लिए है। हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप, हाइड्रोकार्बन में 2 अलग अलग मेथड है, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्कीन। अल्केन में बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन अभी देखा। अल्कीन में 2 टाइप है, अभी देखते हैं। अल्कीन में 2 टाइप है, ठीक है। तो उसमें पहला है, दोनों एडिशन रिएक्शन है। पहला है बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, दैट इज HX, ठीक है, HCl, HBr, HI एक्सेट्रा। तो यहां पे क्या होगा, देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो मैं पहले बता देता हूं आपको। टेक्स्ट बुक में एक ऐसा जनरल अल्कीन का फॉर्मूला दिया है, उसमें जब हम HX टाइप के कंपाउंड को ऐड करते हैं, तो जैसा मैंने बताया ये एक एडिशन रिएक्शन है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे हैलोजन आ जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है। डबल बॉन्ड ब्रेक करके देखो ऐसे होगा, ये कंपाउंड तो अपना है ही, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये HX का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा, एक कार्बन पे हैलोजन आ जाएगा, बन गया आपका हेलो अल्केन। ये रिएक्शन भी 11th स्टैंडर्ड में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में दिया हुआ है, जिसमें आपने मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में पढ़ा था। ये वही रिएक्शन है। तो ये जो एग्जांपल दिया, इसमें आप मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हो,
पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको केयरफुल रहना है। व्हाट आई मीन टू से इज, मान लो आपके पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन कहेंगे इसको। एग्जाम में ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है, एग्जाम्पल में तो रियल एग्जाम्पल आएंगे, सॉरी एग्जाम में रियल एग्जाम्पल आएंगे। तो यहां पे अगर हम ऐड करते हैं HCl तो क्या होगा, अब यहां पे क्लोरीन रखो या यहां पे क्लोरीन रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो मान लो क्लोरीन यहां पे रखते हैं तो हाइड्रोजन यहां आएगा, क्लोरीन यहां रखो तो हाइड्रोजन यहां आएगा, दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम ही होगा, दो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो चलो क्लोरीन यहां पे रखते हैं तो हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो CH2 की जगह हो जाएगा CH3। एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहां से आया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, एंड देन CH2Cl, क्लोरीन आ गया। सिमिलरली आप HBr भी यूज कर सकते हो, है ना, HF नहीं यूज कर सकते, HBr यूज कर सकते हो, तो यहां पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये बन गया आपका क्लोरोइथेन। 1 क्लोरोइथेन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि देयर इज नो 2 क्लोरोइथेन, तो 1 रखने की जरूरत नहीं है। 1 क्लोरोइथेन बोलो या क्लोरोइथेन बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ठीक है, ये रिएक्शन है। अच्छा मान लो आप लेते हैं प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। टेक्स्ट बुक में ये वाला रिएक्शन दिया है। अब जब हम यहां पे HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब क्लोरीन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो लिख लेते हैं, पहले केस में क्लोरीन यहां पे रखेंगे, CH3CH2, एक हाइड्रोजन आया ना यहां से, तो CH बिकम CH2, और CH2 की जगह सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये बना 1 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपीन से 1 क्लोरोप्रोपेन कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस, ये तो यहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस किया ना, अब यहां पे रिप्लेस करेंगे तो सॉरी रिप्लेस नहीं, ऐड करेंगे तो क्लोरीन यहां पे ऐड करना है, रिप्लेस नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे क्लोरीन रखे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, तो वो भी प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CHCl तो यहां पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला माइनर प्रोडक्ट है। क्यों ऐसा, मार्कोनिकल्स रूल यहीं पे तो पढ़ा था हमने, है कि नहीं। इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, अगर आप देखो तो पहले क्लोरीन ऐड करेगा और फिर कार्बोकेटायन बनता है, तो ये केस में सेकेंडरी, सॉरी पहले हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये केस में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनता है और ये केस में प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है, याद है आपको। तो जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो मेजर, वो मोर स्टेबल होता है, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, एक बार आप देख लेना, यही कंपाउंड को लेके हमने मैकेनिज्म देखा था, है कि नहीं। तो ये जो है यहां पे पहले हाइड्रोजन ऐड होगा, है ना, और फिर एक कार्बोकेटायन बनेगा, ये केस में यहां पे प्लस चार्ज जाएगा, ये केस में यहां पे प्लस चार्ज जाएगा, और फिर क्लोरीन ऐड करेगा। 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूं, 11th में हमने किया हुआ है, लेट अस नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन दैट। एक बार टेक्स्ट बुक खोल के देख लेना, स्पून फीडिंग नहीं करना है हमको। तो यहां पे ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। क्यों, मार्कोनिकल्स एडिशन कहते हैं इसको। काफी बार रिएक्शन में ना नीचे MA लिखा होता है, MA मतलब मार्कोनिकल्स एडिशन हुआ, याद है। अच्छा, अगर मान लो यही कंपाउंड में हम HBr ऐड करेंगे, HBr ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो भी 2 प्रोडक्ट मिलेंगे ऐसे ही, CH3 CH2 CH2 Cl की जगह आप लिखेंगे ब्रोमीन। दूसरे प्रोडक्ट होगा, ये ब्रोमीन ऐसा बॉन्ड बना के भी लिखते हैं या यहीं पे साथ में भी लिख सकते हैं। चलो मैं बता देता हूं, ये ब्रोमीन को ऐसे लिखने की जगह यहां पे Br, कभी ऐसे भी लिखते हैं, कभी यहां पे ब्रैकेट करके भी लिखते हैं, वन एंड द सेम थिंग। CH3 ऐसे लिखो सेम थिंग है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये दोनों में से बताओ, मतलब आप खुद सोच सकते हो, ये मेजर होगा कि ये मेजर होगा, सोचो। ब्रोमीन है, अगर आप लोग बोलते हो कि ये मेजर होगा तो आप गलत हो, ये माइनर ही होगा और ये मेजर होगा। अभी भी ये मार्कोनिकल्स एडिशन ही होगा। सर आप बोलोगे सर आपने कुछ पढ़ाया था कि HBr होगा तो एंटी मार्कोनिकल्स होता है, तो सिर्फ HBr से एंटी मार्कोनिकल्स नहीं होगा। अगर यही प्रोडक्ट, यही स्टार्टिंग कंपाउंड हम ले, HBr ले, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला C6H5CO2O, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। आप कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो, वो केस में एंटी मार्कोनिकल्स एडिशन होता है।
पेरोक्साइड होना चाहिए तो ही, याद रखो स्टूडेंट, सिर्फ HBr से काम नहीं चलेगा, इसको खाराश इफेक्ट भी कहते हैं, याद है। तो यहां पे भी प्रोडक्ट तो दो ही बनेंगे, CH3 CH2 CH2 Br प्लस CH3 CH, अब इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखो सेम थिंग। अब ये केस में ये माइनर होगा और ये होगा मेजर। कैसे हुआ? मैकेनिज्म ही पूरा बदल गया। यहां पे फ्री रेडिकल बनता है, एक अलग मैकेनिज्म है। यहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, ये एक अलग मैकेनिज्म है। अगर आप सिंपल HBr लोगे, HCl लोगे, पेरोक्साइड नहीं लोगे, तो जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो मेजर बनता है। तो अगर आप पेरोक्साइड लेते हो और HBr के साथ ही ये रिएक्शन होगा, ये भी याद रखना। खाराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, पेरोक्साइड लेना है और HBr के साथ ही होगा। अगर मान लो यहां पे HCl के साथ, कहां गया, ये रहा, HCl के साथ अगर आपने पेरोक्साइड ले लिया तो ये मेजर ये माइनर ऐसा नहीं होगा, याद है ना। पेरोक्साइड इफेक्ट जो है, खाराश इफेक्ट जो है, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन जो है, ये सिर्फ HBr के साथ ही होगा। वो रीजन क्या है, उसका थर्मोडायनेमिक रीजन है, वो सब हमने 11th में देख रखे हैं। 12th में ये कोई बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। तो इतना याद रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में किया है। कन्वर्जन के लिए ये वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नोट कर लो, पॉज करो वीडियो को और इतनी चीजें नोट कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया। ये कॉम्बिनेशन जो है HBr और पेरोक्साइड का ही पॉसिबल है। HCl के साथ पेरोक्साइड लिखो तो भी यही होने वाला है, सिर्फ HBr लिखो तो भी यही होने वाला है, पर HBr के साथ पेरोक्साइड लिखोगे तो ये होगा। क्लियर है? तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में जो दूसरा मेथड था फ्रॉम अल्कीन, उसमें पहला मेथड था बाय एडिशन ऑफ HX, ये अपना कंप्लीट हुआ। अब फ्रॉम अल्कीन में से ही जो दूसरा मेथड है वो भी 11th में देख रखा है, वो हम देखेंगे। मैं रब करूं उससे पहले इसको पॉज करो और ये इतना लिख लो आप। चलो अब सेकंड मेथड देखते हैं। फ्रॉम अल्कीन में दूसरा मेथड, हाइड्रोकार्बन का दूसरा और फिर उसमें भी दूसरा क्या है, बाई एडिशन ऑफ हेलोजन X2। इससे पहले हमने HX ऐड किया था, यहां पे X2 ऐड कर रहे हैं। दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में 11th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया हुआ है। अगर यहां पे एक रिएक्शन में बताओ आपको, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब हम मान लो हम ऐड करते हैं ब्रोमीन, यहां पे सॉल्वेंट यूज किया है CCl4, तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। देखो एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों ही कार्बन पे एक एक हेलोजन आ जाएगा। अब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही प्रोडक्ट है। यहां पे मार्कोनिकोस एंटी मार्कोनिकोस जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां पे एक हाइड्रोजन था, एक हेलोजन था। हेलोजन कौन से कार्बन पे जाता है उससे प्रोडक्ट बदल जाता था, इसलिए मार्कोनिकोस एंटी मार्कोनिकोस। यहां पे तो दोनों हेलोजन है, यहां पे ब्रोमीन रखना है, यहां पे ब्रोमीन रखना है, तो प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। तो यहां पे होगा आपको CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 Br डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन गया। ठीक है। अच्छा मान लो प्रोपीन, एक ही रिएक्शन दिया है टेक्स्ट बुक में, एक और रिएक्शन ले लेते हैं। यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहां पे, एक ब्रोमीन यहां पे, फिर यहां पे दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनेंगे जैसे यहां पे अगर हम HBr ऐड करके बनता था, ऐसा नहीं होगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है। तो यहां पे बनेगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। 11th स्टैंडर्ड में हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो रिएक्शन है इसको हम केमिकल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। कैसे? टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था। दो टाइप के रिएक्शन थे, एडिशन ऑफ हेलोजन या एडिशन ऑफ KMnO4, बेयर्स रिएजेंट जिसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। मान लो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है, वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। अगर आपको उसको में फाइंड करना है तो क्या करना है आपको, उसमें वो कंपाउंड लेके उसमें 2 ड्रॉप ब्रोमीन वाटर ऐड करना है। ब्रोमीन वाटर 2 ड्रॉप। ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का होता है।
अगर ये कलर डिसअपियर, मतलब ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो गया, उसको कहते हैं डीकलराइजेशन ऑफ ब्राउन कलर। तो मान लो कि आपने जो कंपाउंड लिया था वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड था। क्यों ऐसा होगा समझो। देखो, आपने एक कंपाउंड लिया, उसमें ब्रोमीन ऐड किया, ऐड करने से पहले ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर का है, ब्रोमीन वाटर। तो 2 ड्रॉप जब ऐड करोगे तो ब्रोमीन ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन होता है। तो मतलब अब आपका ब्रोमीन जो है वो ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, और ये कंपाउंड कलरलेस है कि नहीं, ये कंपाउंड कलरलेस है, रिएक्शन हो गया है, तो आपका जो ब्रोमीन का कलर है वो डिसअपियर हो गया। अगर यही ब्रोमीन वाटर आप पानी में डाल दो, H2O प्लस ब्रोमीन, मान लो ऐसा कर देते हैं, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, मतलब आप ये मिक्सचर फॉर्म किया है। और मिक्सचर में आप जानते हो कि कंपाउंड या एलिमेंट की कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ये तो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो पानी में अगर आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे, जो कि ब्रोमीन वाटर में ही पानी मिला हुआ है, फिर भी अगर आप अलग से ऐड कर रहे हो तो भी ब्राउन कलर जो है वो रहेगा, है कि नहीं। पर यहां पे ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये रिएक्ट कर गया। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड में अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हो तो वो रिएक्ट कर जाता है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड आपने दिया है वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल के सिलेबस में है ये, प्रैक्टिकल में आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये फाइंड करना है। तो उसमें पहला ही है कि भाई आपका जो कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें यही दिया है, 2 टेस्ट दिए उसमें, KMnO4 वाला जो कि 11th में लर्न किया है, और दूसरा है ये ब्रोमीन वाटर वाला। क्लियर है आपको? तो आपको याद रखना है, इट इज टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। कन्वर्जन के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पे एक रिएक्शन नहीं दिया है, पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो आपका इंटेक्स वाले पार्ट है उसमें ही आएगा। मान लो हम यही रिएक्टेंट लेके चले, और यहां पे हम मान लो ब्रोमीन वाटर दिया, यहां पे CCl4 है, और मान लो यहां पे हीट दिया है, हीट, यहां पे CCl4 है, यहां पे हीट है। प्रोडक्ट बदल जाएगा स्टूडेंट, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसा कैसे हो गया? ये एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है। क्यों हुआ स्टूडेंट? देखो यहां पे जब हमने हीट किया ना, रिएजेंट तो सेम है ब्रोमीन, पर ये था एडिशन ऑफ X2 ये, और ये बन गया फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। मैंने बताया था फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन लाइट के प्रेजेंस में भी होता है, हीट के प्रेजेंस में भी होता है। हीट के प्रेजेंस में मतलब हीटिंग करके। तो यहां पे आप देखो, यहां पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये अलाइलिक है। मैंने आपको बताया था अलाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको एडिशन नहीं करना है, हाई टेम्परेचर पे ये सब्स्टिट्यूशन देगा, क्योंकि ये वाला जो फ्री रेडिकल बनेगा ना, ये वाले कार्बन पे, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हाई टेम्परेचर पे, याद रखो स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पे एडिशन होगा, पर हाई टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर अलाइलिक या बेंजाइलिक कंपाउंड है तो। याद रहेगा, जब हम इंटेक्स के क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पर ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन और रूम टेम्परेचर पे एडिशन होगा। क्लियर है ये चीज? ओके, रब करो उससे पहले स्क्रीनशॉट नहीं, इसको नोट करो, आप अपनी नोटबुक में नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी डिटेल्स बताया वो भी साथ में नोट करते जाओ। रब कर दू। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन यहां पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया है इसी के रिलेटेड, तीसरा मेथड अपना बाकी है बाय हेलोजन एक्सचेंज। वो देखने से पहले यहां पे मैं चाहता हूं आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो। ये जो मेथड अभी हमने कंप्लीट किया, उसके बाद एक सॉल्व्ड एग्जांपल है 10.3, वो एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड था। फिर हम जो अपना तीसरा मेथड है उस पे जाएंगे। चलो, सॉल्व्ड एग्जांपल 10.3 में क्या लिखा है देखो। आइडेंटिफाई all the possible monochlorostructural isomers expected to be formed on free radical monochlorination of, फिर एक कंपाउंड दिया है। अब ये कंपाउंड क्या है उसका फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं, CH3 twice CH CH2 CH3, ठीक है। मतलब ये कंपाउंड का अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं
फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, मतलब जो जहां पे हमने पहला रिएक्शन देखा था ना, वो ब्यूटेन का लेके 2 रिएक्शन बनाए थे, वो वाला मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा ये कंपाउंड का करना है। और मोनोक्लोरिनेटेड कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है ये बताना है। अब ये एग्जाम में स्टूडेंट 2 मार्क का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंटेक्स, सॉल्ट एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इसका मोनोक्लोरिनेटेड कितने प्रोडक्ट बनते हैं ये पूछा है, ध्यान दो। पहले तो मैं ये चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो और फिर चेक करना कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो पॉज करो और सॉल्व करो। अगर हो गया है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पॉज करके एक बार देख लेना। पहले तो ये कंपाउंड को ना एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ना ये फॉर्म समझ में नहीं आता है। देखो, हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। तो इसके 4 बॉन्ड हो गए, 3 हाइड्रोजन से और 1 ये कार्बन से। इसके 4 बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन से और 2 आजू बाजू के कार्बन से। तो यहां पे CH है, एक ही हाइड्रोजन है, एक ये कार्बन से बॉन्ड बना होगा, तो बाकी के 2 बॉन्ड ये CH3 के फॉर्म में। मतलब ये कंपाउंड को अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखने चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3, फिर ये CH, फिर ये CH3, CH2 और CH3। स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहां पे ये कार्बन के पास 2 CH3 है ना, इसलिए इसको ऐसे साथ में लिखा, CH3 ट्वाइस। तो ये फॉर्म में भी आपको लिखना आना चाहिए, या ये फॉर्म में एग्जाम में दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये और ये चीज एक ही है। अब यहाँ पे मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, मतलब कि हम यहाँ पे रिएक्शन नहीं पूछा है, यहाँ पे डायरेक्ट कितने प्रोडक्ट बनते हैं यही लिखा है। तो मान लो अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखे तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और हीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले ब्यूटेन के केस में था, यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा है। ब्यूटेन जब था CH3, CH2, CH2, CH3, जो एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में देखा, तो तब मैंने आपको बताया था कि ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। तो आप सोचोगे कि ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन भी आइडेंटिकल है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पे क्लोरीन रखो और यहां पे क्लोरीन रखो, करके देख लेना, प्रोडक्ट का नाम अलग होगा, IUPAC नेम अलग होगा। और IUPAC नेम अलग है मतलब कि वो कंपाउंड ही अलग है, मतलब कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आइडेंटिकल नहीं है। यहां पे क्लोरीन रखो अलग बात है, यहां पे क्लोरीन रखो अलग बात है, ठीक है। तो यहां पे एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करके एक क्लोरीन लिख सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट तो वो हो जाएगा CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Cl, ये एक प्रोडक्ट बना। फिर यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करो, वो एक अलग कंपाउंड बन जाता है, CH3, CH, CH, CH3, Cl, CH3, ठीक है, ये एक अलग कंपाउंड बन गया। फिर ये वाला हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो वी गेट CH3, C, Cl, CH3, CH2, CH3, ठीक है, ये एक अलग प्रोडक्ट बन गया। अब यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो वो एक अलग बन जाएगा, तो CH2, Cl, CH रहेगा, CH3, CH2, CH3, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करो कि ये वाला सेम ही होगा, आप लिख के ट्राई कर लेना, दिस और CH3, CH, CH2, Cl, CH2, CH3, एक्चुअली दिस टू आर सेम, ये एक ही कंपाउंड है। अगर आप IUPAC नेम लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही है, ठीक है। इनफैक्ट आप खुद IUPAC नेम तो लिखो, हाँ, अगर पॉज करो और IUPAC नेम लिखो, फिर मैं बताता हूं इसका IUPAC नेम क्या होगा। हाँ, तो आप देखो, पॉज करके अगर आपने लिख लिया हो तो यहां पे देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन, क्लोरीन और मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, मतलब कोई ऐसे आगे नहीं होगा। तो फिर हम लोएस्ट लोकेंट रूल देखेंगे। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4, यहां से करेंगे तो 1 2 3, तो 1 3 आना चाहिए कि 2 4 आना चाहिए? ऑब्वियसली 1 3 आना चाहिए, तो 1 2 3। और क्लोरीन और मिथाइल में पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है ना, C कम्स फर्स्ट, सो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या होगा? यहां से 2 3, यहां से भी 2 3, देखो 1 2 3 1 2 3। तो किस साइड से करें? दोनों साइड से करेंगे चलेगा? नहीं। अगर दोनों साइड से लोएस्ट लोकेंट रूल सेम है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन पहले आता है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। यहां पे 1 2 3 4,
तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये केस में 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये केस में भी वही होगा। फिर नंबर हम यहां से करेंगे, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा 1 2 3 4। जरूरी थोड़ी ऐसे लिखो, ये CH3 यहां लिखो, ये यहां लिखो, तो इस कंपाउंड तो वही है ना। तो इसको भी कहेंगे 1 क्लोरो, देखो 2 मिथाइल, ये 1 क्लोरो और 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये दोनों कंपाउंड सेम ही है कि नहीं। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जैसे यहां पे इंटेक्स में एज इट इज दिया है, या MCQ में आ सकता है कि भाई कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो नंबर दिए होंगे 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है ना। यही क्वेश्चन दे दिया और पूछेंगे हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, आइडेंटिफाई करने को नहीं बोला, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, 4 प्रोडक्ट दे दिए है कि नहीं। तो नंबर दे दिए 1 2 3 4, तो आपको 4 पे टिक करना है, या 2 3 4 5 तो 4 पे टिक करना है, या तो फिर 4 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए होंगे और बोलेंगे इसमें से कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो ये 4 पॉसिबल होंगे, और कोई एक अलग सा कंपाउंड दे दिया होगा वो नहीं पॉसिबल होगा, या इसमें से 3 दे दिए होंगे और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, तो फिर ऑल ऑफ दिस में टिक करना है। ओके, सो अलग अलग तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा सॉल्व्ड एग्जांपल 10.3, जो कि हमारा जो लास्ट मेथड है उसके पहले ही दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपको योगी में मिल जाएंगे। चलो तो अब लास्ट मेथड देख लेते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हो गया अपना पूरा। अगर रिवाइज करें एक बार वापस आगे बढ़ने से पहले, दूसरा मेथड हमने आज देखा था। पहला फ्रॉम अल्कोहल लास्ट वीडियो में देख लिया, दूसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें 2 मेथड थे, फ्रॉम अल्केन और फ्रॉम अल्किन। अल्केन में क्या था, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अल्किन में क्या था, 2 मेथड थे, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड मतलब के HX, जिसमें मार्कोनिकल्स एंटी मार्कोनिकल्स वाला होता है, और दूसरा है बाय एडिशन ऑफ हेलोजन X2, जिसमें एडिशन भी होता है रूम टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे होता है सब्स्टिट्यूशन, अगर अलाइलिक या बेंजालिक पोजीशन पे होता है तो ये फ्रॉम हाइड्रोकार्बन था। अब है फ्रॉम बाई हेलोजन एक्सचेंज। तीसरा मेथड क्या है, बाई हेलोजन एक्सचेंज। अब स्टूडेंट्स याद रखो, मैंने आपको बताया था अभी तक हमने एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं देखा जिसमें फ्लोरीन वाले कंपाउंड बनते हो, याद है, ऐसा एक भी रिएक्शन नहीं देखा। कुछ केस में आयोडीन वाले एग्जांपल्स बने, पर वहां पे भी वो रिवर्सिबल होता है, प्रोडक्ट का यील्ड कम होता है, ऐसी डिफिकल्टीज आई। तो यहां पे ये जो मेथड है तीसरा, ये स्पेशली आयोडीन या फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स मतलब आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स बनाने के लिए है। तो यहां पे नाम ही दिया है हेलोजन एक्सचेंज। आपने देखा कि जितने भी रिएक्शंस देखे उसमें हमने ब्रोमीन वाले कंपाउंड और क्लोरीन वाले कंपाउंड बनाए, क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड्स बनाए। तो अगर हमको फ्लोरो या आयोडो कंपाउंड्स अल्केन्स बनाने हैं तो पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन वाले कंपाउंड बनाएंगे और फिर उसको हम फ्लोरीन या आयोडीन से एक्सचेंज करेंगे। तो वही है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास है CH3 CH2 X, आई थिंक टेक्स्ट बुक में X लिखा है, चलो हम भी X लिखते हैं और यहां पे स्पेसिफाई कर देते हैं दिस X मीन्स क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। ये X मतलब क्लोरीन, मतलब ये क्लोरो इथेन ले सकते हो या ब्रोमो इथेन ले सकते हो। दिस इन प्रेजेंस ऑफ NaI, सोडियम आयोडाइड, एंड एज अ सॉल्वेंट हमको यूज करना है एसीटोन, याद रखना एसीटोन एज अ सॉल्वेंट यूज करना है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, आयोडीन यहां आ जाएगा, हेलोजन ये जो X है क्लोरीन या ब्रोमीन ये यहां आ जाएगा, CH3 CH2I एक्सचेंज हो गया ना। और ये X भी हेलोजन है, कौन सा, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो वो सोडियम के साथ चला जाएगा NaX। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में डायरेक्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिंकलस्टीन रिएक्शन 2 मार्क के लिए। तो क्या करना है, यही रिएक्शन लिख लेना है, ओके। इसी चीज को डिस्क्रिप्शन में लिख लेना है, व्हेन
when alkyl halide या when chloroethane is reacted with sodium iodide in presence of acetone, iodoethane is obtained and sodium chloride या sodium bromide is obtained as a byproduct. ठीक है, ये आपको लिखना है. दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपको लर्न कर देना है. तो ये पहला नेम रिएक्शन है फिंकलस्टाइन रिएक्शन. अल्कोहल वाले में भी हमने देखा था ग्रूव्स प्रोसेस, है ना, पर वो सब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट इसको नोट करो. फिंकलस्टाइन रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज का पहला रिएक्शन है जिसमें हम आयोडाइड्स ऑब्टेन करते हैं. आयोडोइथेन मिला हमको. अच्छा, साथ में ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ये एसीटोन का क्या काम है, जस्ट एज ए सॉल्वेंट नहीं. स्टूडेंट्स मान लो हमने एक्स की जगह लिया है क्लोरीन. चलो क्लोरीन लिया है तो यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NaCl. अच्छा, अगर मान लो एसीटोन नहीं लेते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये एक्वियस मीडियम में होगा. तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि NaCl जो है वो पानी में सोल्यूबल है कि नहीं. तो ये जब सोल्यूबल फॉर्म में होगा, आयनिक फॉर्म में होगा, तो ये वापस इसके साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना सकता है. तो अगेन यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट का यील्ड हमको कम मिलेगा. पर अगर हम एसीटोन लेते हैं, एसीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. चैप्टर 2 में आपने पढ़ा ना, लाइक डिजोल्व लाइक. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में NaCl को अगर आप पेट्रोल में डाल दो तो क्या वो डिजोल्व होगा, नहीं होगा ना. तो सिमिलरली अगर यही NaCl को अगर आप एसीटोन में डाल देते हो तो ये डिजोल्व नहीं होगा. मतलब कि ये आयनिक कंपाउंड है पर वो आयंस में नहीं होंगे, है कि नहीं. तो ये वापस लेस एट लेस प्रिंसिपल के हिसाब से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो इसका जो अमाउंट है ये हम ज्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ये लिखना है 2 लाइन में. द रोल ऑफ एसीटोन इज टू फैसिलिटेट फॉरवर्ड रिएक्शन बाय लेस एट लेस प्रिंसिपल. इतना ही आपको लिखना है. अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक पढ़ के दिखाऊं तो इसमें ऐसा लिखा है. देखो टेक्स्ट बुक में डिस्कस करने मतलब पढ़ने वाला था, ये रह गया. चलो स्टार्टिंग से अगर हम देख लेते हैं एक बार. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वाला टेक्स्ट बुक आप ओपन करो और ये साथ में आप देख सकते हो. फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. ये मैंने सोचा था कि अब हम टेक्स्ट बुक रीड करें, क्लास में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना वीडियोस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं. सो पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. Free radical chlorination or bromination of alkanes gives a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkanes. मैंने बताया था ना, मोनो भी बन सकता है, पोली भी बन सकता है, और ये एक दूसरे के आइसोमर है. which is difficult to separate as pure compound. ये एक डिफिकल्टी हो जाती है. Consequently the yield of any single compound is low. फिर ब्रैकेट में दे दिया है यूनिट 13 क्लास 11 स्टैंडर्ड के चैप्टर 13 में हमने ये चीज डिस्कस की हुई है. फिर वो ब्यूटेन वाला एग्जांपल था. दूसरा था फ्रॉम अल्कीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. पहला मेथड, एन अल्कीन इज कन्वर्टेड टू कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड. यहां पे भी हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं यूज कर सकते हैं. प्रोपीन यील्ड 2 प्रोडक्ट, हाउएवर ओनली 1 प्रीडोमिनेट्स. प्रीडोमिनेट्स मतलब कि वो मेजर अमाउंट में है एज पर मार्कोनिकव्स रूल. अब यहां पे मार्कोनिकव्स रूल की बात कर दी है. एंटी मार्कोनिकव्स का जिक्र नहीं किया है, पर वो होता है कब, HBr होगा. पर सिर्फ HBr से नहीं होगा, साथ में पेरोक्साइड भी चाहिए. अगर HCl के साथ पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकव्स होगा, नहीं होगा. पेरोक्साइड और HBr का ही कॉम्बिनेशन एंटी मार्कोनिकव्स रूल हमको दे सकता है. ओके, फिर एडिशन ऑफ हेलोजन. In the laboratory, addition of bromine in CCl4 to an alkene resulting in discharge of reddish brown color of bromine constituent an important method for the detection of double bond in a molecule. मतलब test of unsaturation. और discharge मतलब वो color decolorization हो गया वो. The addition result in the synthesis of vicinal dibromide. ओके, ये हम भूल गए. विसिनल मतलब बाजू बाजू के कार्बन पे. आप देखो जितने भी रिएक्शन थे उसमें जो डबल बॉन्ड था और वो ब्रेक करके जब हेलोजन रखते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड मिलता है ना. विसिनल VIC शॉर्ट में लिखा है. VIC का फुल फॉर्म है विसिनल डाइहैलाइड. हमने देखा था 2 टाइप के होते हैं, जेमिनल जो सेम कार्बन पे होते हैं और विसिनल जो बाजू बाजू के कार्बन होते हैं. तो एडिशन ऑफ X2 में हमको विसिनल डाइहैलाइड मिल रहा है यहाँ पे, विच इज कलरलेस. प्रोडक्ट जो है वो कलरलेस है. अगेन यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया है यूनिट 13 क्लास 11
11th स्टैंडर्ड के 13th चैप्टर का। फिर सॉल्व एग्जांपल 10.3 है जो कि हमने डिस्कस किया। फिर हैलोजन एक्सचेंज, अल्काइल आयोडाइड, ये आयोडाइड के लिए ही है, मतलब आयोडाइड ही बनेगा, फ्लोराइड यहां पे नहीं बनेगा, अभी भी हम आयोडाइड ही बना रहे हैं। फ्लोराइड कैसे बनता है अभी तक देखा नहीं है। अल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स स्लैश ब्रोमाइड। मैंने एक्स लिखा था पहले, ये तो बाद में चेंज किया ना, एक्स लिखा था, तो एक्स कैन बी क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, वो चेंज कर लेना आप लिखते वक्त, यहां पे मैंने एक्स लिखा था। फिर वो तो मैंने वो एसीटोन का क्या काम वो समझाने के लिए मैंने NaCl लिखा है। चलो चेंज कर ही देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एक्स, क्योंकि कुछ जीनियस होते हैं उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। एक्स, ठीक है, एसीटोन क्यों यूज किया था वो मैंने समझाया था। तो क्या लिखा है, अल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, सॉरी फ्लोराइड नहीं, विथ NaI सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन, सिर्फ एसीटोन नहीं लिखना है, ड्राई एसीटोन। टेक्स्ट बुक में रिएक्शन में एरो के ऊपर दिया नहीं है, पर आप लिखना टेक्स्ट बुक में अभी से नोट कर लो, एरो के ऊपर ड्राई एसीटोन लिख लो स्टूडेंट्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ये डिस्क्रिप्शन लिखना है। NaCl और NaBr दस फॉर्म, मतलब ये जो NaX है, इज precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to Le Chatelier's principle. इतना आपको लिखना है। अगर मान लो ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैलोजन एक्सचेंज, ये भी एक क्वेश्चन बनता है 2 या 3 मार्क के लिए, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्या है, क्या लिखा है, NaCl और NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitate the forward reaction according to Le Chatelier's principle. Le Chatelier's principle क्या होता है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने देखा हुआ है कि नहीं। तो ये लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपका आधा मार्क चला जाएगा। अगर एक क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैलोजन एक्सचेंज, तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो आपका आधा मार्क्स चला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आयोडाइड तो बन गया, अब फ्लोराइड्स कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो फ्लोराइड के लिए हम क्या करेंगे, अगेन CH3 CH2 ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी ले सकते हो, इसमें हम ऐड करेंगे AgF सिल्वर फ्लोराइड। तो ये जो है अगेन हैलोजन एक्सचेंज होने वाला है ना, NaF नहीं ले सकते, AgF। तो क्या करेगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, फ्लोरीन इधर आ जाएगा, तो CH3 CH2F प्लस AgBr। तो ये बन गया आपका फ्लोराइड। कन्वर्जन के लिए अगेन स्टूडेंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आपको फ्लोराइड्स बनाना है तो पहले ब्रोमाइड्स या क्लोराइड्स बनाओ, मैंने ब्रोमाइड्स लिखा है, क्लोराइड्स भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर आप AgF उसमें ऐड करो तो फ्लोराइड मिल जाएगा। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एक नेम रिएक्शन है, याद रखो। इसका नाम है स्वाज रिएक्शन। स्वाज रिएक्शन स्टूडेंट्स काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में स्वाज लिखते हैं तो ये रिएक्शन लिख के आते हैं, फिंकलस्टाइन पूछते हैं तो ये रिएक्शन लिख के आते हैं। स्टूडेंट्स कुछ भी करके याद करो इसको, फिंकलस्टाइन में आयोडाइड मिलता है और स्वाज में फ्लोराइड मिलता है। स्टार्टिंग कंपाउंड आप ब्रोमाइड या क्लोराइड कुछ भी ले सकते हो, AgF ले सकते हो, आप SbF3 ले सकते हो, आप COF2 ले सकते हो, आप Hg2F2 ले सकते हो, कोई भी रिएजेंट ले सकते हो, ठीक है, पर आपको फ्लोराइड्स मिलेगा। ये है स्वाज रिएक्शन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एग्जाम में कैसे आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैलोजन एक्सचेंज, पूरा नोट करो, या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिंकलस्टाइन रिएक्शन, सिर्फ इतना, या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वाज रिएक्शन, सिर्फ इतना, या कन्वर्जन में पूछा जा सकता है। हाँ, तो यहां पे हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आज का वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, दिया है, क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड्स, ये मेटालिक फ्लोराइड्स है, सच एज AgF, Hg2F2, COF2 या SbF3। द रिएक्शन इज टर्म्ड एज स्वाज रिएक्शन। और फिर ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक में ब्रोमोमीथेन दिया है, मैंने ब्रोमो इथेन ले लिया था, वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन खत्म हुआ। 3 मेथड थी, अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से और हैलोजन एक्सचेंज से। स्टूडेंट्स आज ये सारे रिएक्शंस लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।
अब मैं इसका एक कन्वर्जन आपको बताता हूं। एक कन्वर्जन देख लेते हैं। मान लो आपको बोला है कन्वर्ट इथेनॉल टू फ्लोरोइथेन। समझो, इथेनॉल में से फ्लोरोइथेन बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे? वीडियो को पॉज करो और खुद करके बताओ। 2 स्टेप का रिएक्शन है, खुद करके बताओ। पॉज करके अगर आपने कर लिया है तो मैं आपको बताता हूं। देखो, फ्लोरोइथेन बनाना है, मतलब के CH3 CH2F, ये आपको बनाना है। आप जानते हो एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो आपको डायरेक्ट फ्लोरीन, जैसे मान लो अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन का 2-3 मेथड है, फ्रॉम अल्कोहल, बाय हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और हेलोजन एक्सचेंज। तो इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है। तो क्या अल्कोहल में से फ्लोरोइथेन डायरेक्टली मिलेगा? नहीं मिलेगा। इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH। अब क्या डायरेक्ट OH की जगह फ्लोरीन आ सकता है? नहीं आ सकता है। 6 रिएक्शन हमने देखे, 6 में से तो एक भी रिएक्शन में ऐसा नहीं है। हम आयोडाइड बना सकते हैं, क्लोराइड बना सकते हैं, ब्रोमाइड बना सकते हैं, पर फ्लोराइड नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो हम क्लोराइड या ब्रोमाइड में कन्वर्ट करें और फिर हेलोजन एक्सचेंज कर देंगे, है कि नहीं? तो देखो, यहां पे हम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। और बेस्ट मेथड कौन सा था क्लोराइड में बनाने के लिए? SOCl2, याद है? बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट था उसका रीजन भी मैंने बताया था। तो क्या बनेगा? CH3 CH2Cl, और बाई प्रोडक्ट भी लिखना है, -SO2 HCl। ये बाई प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं, अपने आप निकल जाते हैं, तो प्योरिफिकेशन का कोई अलग से प्रोसीजर नहीं, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। तो बेस्ट मेथड पहले लिखो, है ना? और फिर इसमें हम ये क्लोराइड बन गया। अभी देखा हमने स्वाज रिएक्शन AgF, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? -AgCl। बाई प्रोडक्ट आई थिंक मैंने लिखा नहीं था, पर आपको पता नहीं, लिखा था। बाई प्रोडक्ट एरो के नीचे लिखो कन्वर्जन में, तो बन गया आपका फ्लोरोइथेन कन्वर्जन, है कि नहीं? बहुत सिंपल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा कि हम पावर पॉइंट या वो पेज से हम ये बोर्ड पे आ गए, आप लोग मुझे देख सकते हो। पर स्टूडेंट्स, अफसोस ये है कि मैं आपको नहीं देख सकता हूँ, आपके जो फेस है वो रीड नहीं कर सकता हूँ। और स्टूडेंट्स, मैंने जब आपसे फोन पे बात की तो काफी पेरेंट्स ने ऐसा बोला, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, अच्छे मतलब जो रेगुलरली स्टडी करते हैं, उनके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, हमारे जो बच्चे हैं वो 10 आवर्स 8 आवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोग पढ़ रहे हो। देखो, स्कूल कब खुलेंगी हमको पता नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, और जैसे आप लोग के लिए ये पढ़ना डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं। 8 पीरियड्स आपको क्लास में रख के पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है, काफी बार हमको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। और ये जब सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, घर पे जाके खुद पढ़ना है ना, घर पे मम्मी पापा शायद टीवी देख रहे हो और आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट स्टूडेंट, पर मैंने बताया था कि जो बच्चे अपने करियर के लिए काफी ज्यादा सीरियस है, वो ये टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना। और क्लासरूम में पढ़ाना और यहाँ पे ऐसे वीडियो के सामने पढ़ाना स्टूडेंट्स, हमारे लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्लास में मैं जैसे आप लोग के फेस रीड करके मैं बता सकता हूँ कहीं पे क्या, किसको क्या डाउट हो रहा है, तो हम उस तरह से इंप्रूव कर पाते हैं, मतलब वो टॉपिक को वापस पढ़ा सकते हैं कि भाई चलो ये ऐसे समझ में नहीं है। यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स पूछ रहे हो, पर बहुत कम स्टूडेंट्स है ऐसे, है ना। तो हमको ऐसा डीमोटिवेट होता है कि हम जो इतनी मेहनत करके इतने वीडियोस बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, हमको कैसे पता चलेगा। हाँ ठीक है, व्यूज दिख रहे हैं वीडियो में कि भाई 150 व्यूज है, 200 व्यूज है, तो स्टूडेंट्स हमको कैसे पता चलेगा जिसने ये वीडियो ओपन किया उसने एंड तक देखा कि नहीं, उसने समझा कि नहीं, हमको नहीं पता चलेगा ना स्टूडेंट्स। तो आई रियली विश कि आप लोग एक कमेंट लिख लेते हैं। अपनी तारीफ करना नहीं चाह रहा हूं मैं, पर एटलीस्ट कमेंट कर दे कि सर मैंने वीडियो पूरा देखा है, तो हमको थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन होता है स्टूडेंट। तो आई थिंक अगर आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो जब आपने पूरा वीडियो देख लिया तो अपना नाम, आप कौन से सेक्शन से हो, 11 12th में आ गए हो, अभी 12 E2 E3 या E6 या कोई भी क्लास से हो, जो
स्कूल के जो हमारे बच्चे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपना नाम, अपना सेक्शन, कौन से सेक्शन में हो, और आपने पूरा वीडियो देख लिया, बस इतना अगर आपने इतना लिख लिया ना, तो हमारे लिए ये बहुत मोटिवेशन का काम करेगा स्टूडेंट, है ना। बाकी व्यूज दिख रहे हैं, पर काफी सारे पेरेंट्स ने ऐसा भी बोला है, स्टूडेंट्स बहुत दुख की बात है, आप 12th में आ गए और आपके पेरेंट्स फोन पे रो रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत बुरी बात है स्टूडेंट्स। तो एक कमेंट करके नीचे लिख लो, सर आपका नाम, मतलब आपका जो नाम, सेक्शन, सर मैंने वीडियो पूरा देख लिया और मुझे समझ में आ गया। अगर डाउट है तो वो भी लिख लो, कमेंट में लिखो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखो। स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर पे लिखोगे तो मैं रिप्लाई भी कर पाऊंगा, तो हमको ये एक मोटिवेशन मिलेगी। सो आई होप आप ये वीडियो देखने के बाद ये करोगे तो हमें थोड़ी खुशी होगी। साथ में मैं आपको अब कुछ होमवर्क भी देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, 1 या 2 छोटे से होमवर्क। बड़े होमवर्क होंगे जो लेंदी है वो तो आप कर ही रहे हो, पर हर वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन दे के जाओ वो वीडियो के रिलेटेड। तो उसका आप अगर मान लो 1 वर्ड में आंसर है तो वो कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। आपने वीडियो देखा वो तो लिखना ही है, सर मैंने पूरा वीडियो देखा, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो क्या पार्ट समझ में नहीं है आप मुझे लिख के बता दो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज कवर करेंगे, ठीक है। होमवर्क जो है अगर 1 वर्ड का है तो कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, पर अगर आपको राइट करके लिखना है तो उसका फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो। अब अगर 150 स्टूडेंट्स भेजेंगे तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो चाहता हूं कि 1 आवर के अंदर, ये वीडियो जैसे ही अपलोड होता है उसके 1 आवर के अंदर अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करके, खत्म होने के 1 आवर के बाद या हाफ एन आवर के बाद आप उसको क्लिक करके, आपका जो आंसर है वो क्लिक करके अगर आप मुझे भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो राइट है कि रॉन्ग है। क्लियर है। तो मैं आपको एक और कन्वर्जन दे रहा हूं, ये तो हमने देख लिया है, एक और कन्वर्जन दे रहा हूं, इथीन टू फ्लोरोइथेन। आपको ये कन्वर्जन करना है एक पेज में, उसका फोटो निकाल के, फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजना है। मैं आपको बताऊंगा ये राइट है कि रॉन्ग है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से याद करने के बाद जब ये कर लोगे और मुझे सेंड करोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि ये राइट है कि रॉन्ग है। और होप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।